हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग आज क्या पढ़ेंगे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को हिंदी में हम लोग भारत का न्यायवादी बोलते हैं, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। इंडिया का मतलब कि हाईएस्ट कानून का अधिकारी कौन होगा, तो अपना भारत का न्यायवादी मतलब कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ही कहते हैं। तो चलिए आज उनके बारे में आज हम लोग देख लेंगे। कोई भी देते हैं एग्जाम, पीसीएस दीजिए, यूपीएससी का दीजिए, एसएससी, रेलवे, किसी चीज का एग्जाम दीजिए, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कॉमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो जो आज सबसे पहले इनको बारे में देखेंगे तो की पॉइंट देखेंगे, परिचय ले लेंगे, कैसे नियुक्ति होता है, सबसे पहले कौन थे, अभी कौन है, प्रेजेंट में कौन है, कौन से आर्टिकल में इनका विवरण दिया गया है, ये सारा देख लेंगे। ठीक है, इनको पद मुक्ति कैसे किया जा सकता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है, ये सारा देख लेंगे। तो क्या होगा कि अपना क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले देखते हैं की पॉइंट के बारे में। तो आपको याद रखना है कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, जो अपना यूनियन गवर्नमेंट का एक क्या है कि कार्यकारिणी अंग है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो है हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अपने कंट्री के, मतलब इंडिया का। अगर कोई पूछ ले कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होते हैं, सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होते हैं, तो आपको याद रखना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जैसे कि भारत के तरफ से अगर देश पर कोई केस कर दे, तो देश के तरफ से कौन केस लड़ेगा, कौन वकील होगा, तो आपको याद रखना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही केस लड़ने जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। संविधान के कौन से आर्टिकल में इनका विवरण दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनको प्रोवाइड्स किया गया है, कौन सा आर्टिकल है, तो 76 आर्टिकल में इनका क्या है कि प्रोविजन मिलता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। तो ये बात आपको याद रखना है। अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी के बारे में क्या है कि पद का प्रावधान दिया गया है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा बना लेता कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे और अभी का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, ये दोनों हमेशा बनते रहता है। तो आपको याद रखना कि फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो थे एमसी सेतलवाद थे, ये बात आपको याद रखना है। कौन थे, तो एमसी सेतलवाद, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रेजेंट में अगर कोई पूछे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो ये जो है अभी अपने प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। और इनका नाम क्या है, तो आर वेंकटरमानी नाम है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। आर वेंकटरमानी, ये बात आपको ध्यान में रखना है, जो अभी प्रेजेंट में है। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट में कौन थे, तो आपको याद रखना कि एमसी सेतलवाद, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अपॉइंटमेंट और इनके एलिजिबिलिटी के बारे में देख ले, कैसे इनका नियुक्ति होता है, कैसे इनका पात्रता क्या होना चाहिए, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होगा, तो इनको क्या किया जाएगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्ति मिलेगा। कम से कम इतना तो पता होगा ना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नियुक्ति होने के लिए क्या क्या इनके में योग्यता होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि अपना पॉलिटिशियन के बिना मतलब अनपढ़ भी रहे तो नियुक्ति हो जाता है। लेकिन अटॉर्नी, जरा सोचिए कि भारत के सर्वोच्च कानून अधिकारी बन रहे तो उनका एलिजिबिलिटी भी तो हाई ही होगा। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी होगा, कैसे अपॉइंटमेंट होगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट के बारे में देखें, इनके अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, तो अपने प्रेसिडेंट करते हैं, अपने राष्ट्रपति करते हैं। और किसके सलाह पे करते हैं, तो गवर्नमेंट के सलाह पर क्या किया जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। तो आपको याद क्या रखना है कि राष्ट्रपति के द्वारा इनका नियुक्ति किया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन यही पूछता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इनको मतलब कि एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, इनका योग्यता क्या होना चाहिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए, तो आपको याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, उसका न्यायाधीश नियुक्त होने का इनका पास क्या होना चाहिए, योग्यता होना चाहिए, एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और आपको पता होगा कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है कौन बन सकता है, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का अगर कोई पूछे कि न्यायाधीश कैसे नियुक्त होगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि वो तो भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय में कम से कम न्यायाधीश के रूप में कितना साल काम किया होना चाहिए, तो आपको याद रखना चाहिए कि हाई कोर्ट में कम से कम वो 5 साल तक का क्या करना चाहिए कि काम किए रहना चाहिए। क्या चीज के रूप में, न्यायाधीश के रूप में। ठीक है, और दूसरा बात उसमें क्या याद रखना है कि चाहे तो वो 5 साल तक के न्यायाधीश बने रहे हाई कोर्ट में, चाहे तो हाई कोर्ट में वो 10 ईयर तक एडवोकेट के रूप में वो अपना क्या किए रहे, प्रैक्टिस किए रहे। ठीक है, चाहे तो वो क्या हो कि राष्ट्रपति के रूप में एक न्यायिक मामलों में क्या हो कि एक योग्य व्यक्ति होगा, तभी उनका क्या होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में मतलब कि उनका अपॉइंटमेंट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
टर्म और ऑफिस के बारे में देखें, कार्य अवधि के बारे में देखें, तो कहीं भी संविधान में लिखा हुआ नहीं है कि इनका कितना साल तक टर्म ऑफिस रहेगा। ठीक है, मतलब कि कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है कि कितना साल तक रहेगा। इनको राष्ट्रपति जब चाहे जब क्या है कि हटा सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है इनको रिमूवल के लिए कैसे हटाया जाएगा, ये भी नहीं बताया गया है। मतलब कि ये टोटली डिपेंडेंट किनके पे रहते हैं, राष्ट्रपति पे, अपना प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट इनको कभी भी हटा सकते हैं, ये बात आपको याद रखना है। इस तरह से क्या है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ये क्या होता है कि इनको अपॉइंटमेंट मिलता है, जिनको हिंदी में हम लोग राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पे बोलते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति जब चाहे जब इनको हटा सकते हैं, ये बात आपको समय याद रखना है। ठीक है, ड्यूटी और फंक्शन के बारे में इनका देखें, मतलब कि कार्य और इनका ड्यूटी के बारे में देखें कि क्या क्या काम ये करते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो भी प्रेसिडेंट इनको क्या करेंगे कि जो भी मान लिया जाए कि एक डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं सलाह देने के लिए, तो ये क्या करेंगे कि गवर्नमेंट को, अपना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उनके प्रेसिडेंट के कहने पे क्या करेंगे कि लीगल मैटर पर सलाह देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। किनको देंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आगे इनको देखते हैं तो क्या है कि कानूनी रूप से इनको राष्ट्रपति जो भी सौंपेंगे, ये क्या करेंगे कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सलाह देंगे ही देंगे, और साथ ही साथ भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस कर देता है, भारत सरकार के खिलाफ कोई भी केस कर देगा, तो ये भारत सरकार के बिहाफ में क्या करेंगे, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में, चाहे तो कोई भी भारत के हाई कोर्ट में ये उपस्थित होंगे भारत के तरफ से केस लड़ने के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से केस लड़ने के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक तरह से वकील है, ये भी बात आप कह सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। आगे हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 143 जो है, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का क्या होता है कि परामर्श करने का अधिकार होता है, किससे, सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से। जो भी राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करेगा वो भी क्या होगा कि प्रतिनिधित्व करना पड़ेगा किनको, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। संविधान का किसी भी कानून के द्वारा उनको क्या किया जा सकता है कि प्रदंत कार्यों का निर्वहन करना पड़ेगा किनको, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का हम लोग राइट्स और लिमिटेशन के बारे में देखें तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि राइट इनका क्या है, तो आपको याद रखना है कि जब हम लोग जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है 3 चीज से बना हुआ है। तो पार्लियामेंट क्या क्या चीज से बना हुआ है, तो लोकसभा से, राज्यसभा से और साथ ही साथ प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में ये दोनों में क्या कर सकते हैं कि बैठ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ज्वाइंट सीटिंग भी जो होता है लोकसभा और राज्यसभा का, कोई कोई बिल होता है जो पास नहीं हो पाता, तो क्या किया जाता है कि उसके लिए ज्वाइंट सीटिंग बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें भी ये बैठ सकते हैं। दोनों में क्या कर सकते हैं, राज्यसभा और लोकसभा में बोल सकते हैं। जैसे कोई बिल आया और बिल आया तो उस पर क्या है कि अपना विचार रख सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। कोई भी बिल होगा तो उस समय जब वोटिंग होगा तो उस समय क्या करेंगे कि ये वोट देने का इनको अधिकार नहीं है। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट के जो भी मेंबर होते हैं, जो भी उनको विशेषाधिकार मिलता है, प्रिविलेज मिलता है, इम्यूनिटीज मिलता है, साथ ही साथ इनको भी सेम चीज मिलेगा। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वेंट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक सर्वेंट के रूप में नहीं आता है, इसीलिए इनको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए, मतलब कि ये प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस कहीं भी कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ये गवर्नमेंट सर्वेंट के अंदर नहीं आते हैं, इसीलिए इनको कभी भी रोका नहीं जा सकता है कि आप कहीं भी जाके प्रैक्टिस ना करें। ये इनको लिए क्या है कि रोक नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। लेकिन कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं भी जाके कोई भी चीज बोल नहीं सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं, किसी को सलाह नहीं दे सकते हैं। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ना हो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पर रहे, उच्च पद पर हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पे हैं, बहुत सारा जानकारी इनको प्राप्त हो गया और फिर क्या है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कहीं पे सलाह जाके दे दिए और संक्षिप्त जानकारी दे दिए और उससे क्या हो गया कि अपना गवर्नमेंट को ही नुकसान हो गया। तो ऐसा भी काम नहीं इनको करना पड़ेगा, ये भी बात आपको याद रखना है। साथ ही इनको क्या करना है कि असिस्ट करने के लिए, इनको सहायता करने के लिए 2 गो क्या होगा कि अधिकारी होगा। कौन कौन होगा, तो एक तो सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होगा और दूसरा जो होगा एडिशनल सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होगा। इनको 2 गो असिस्ट करने के लिए अधिकारी होगा, किनको, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि जिस तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, उसी तरीका से हर राज्य के लिए एक का होता है कि एडवोकेट जनरल होता है। ठीक है,
जैसे स्टेट के लिए भी क्या होता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर जो होता है स्टेट का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, उसको क्या बोलते हैं तो एडवोकेट जनरल बोलते हैं। जो कहां पे दिया गया है तो आपको याद रखना कि आर्टिकल 165 में जो है दिया गया है एडवोकेट जनरल के बारे में, जिसको हिंदी में बोले तो आपको याद रखना कि महाधिवक्ता बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को क्या बोला जाता है तो आपको याद रखना है कि भारत का महान्यायवादी बोला जाता है। ये भी बात आपको याद रखना है। तो स्टेट के लिए क्या होता है तो आपको याद रखना कि एडवोकेट जनरल, जो कहां पे प्रोविजन दिया गया आर्टिकल 165 में, जिसको भी हम लोग क्या करेंगे कि अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।